भारत का कानून केवल हत्या, चोरी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। देश में ऐसे कई कानूनी प्रावधान हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानकारी के अभाव में लोग कई बार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं या अनजाने में कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं। यहाँ भारत के कुछ ऐसे कानूनों की चर्चा हम कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति आवश्यक होती है। यह प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कई लोग इस अधिकार से अनजान रहते हैं। यदि किसी अपराध का मामला आपके क्षेत्र अधिकार के बाहर का है, तब भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। बाद में मामला संबंधित थाने में भेज दिया जाता है। विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यह बहुत उपयोगी है। पुराने कानूनों के अनुसार कुछ सार्वजनिक आवासीय स्थलों और सरायों में यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना आवश्यक माना गया है। यह प्रावधान औपनिवेशिक दौर से चला रहा है और आज भी कुछ रूपों में प्रभावी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत कुछ परिस्थितियों में पतंग उड़ाना भी विनियमित गतिविधि माना जा सकता है। भारतीय विमानन कानून के अंतर्गत हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के कारण कुछ स्थानों पर अनुमति की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर एयरपोर्ट या संवेदनशील क्षेत्रों के पास। यदि किसी व्यक्ति को जमीन में दबा कोई बहुमूल्य खजाना मिलता है, तो कानूनन इसकी सूचना सरकार को देनी होती है। इसे अपने पास छिपाकर रखना अवैध माना जा सकता है। यह प्रावधान पुराने ट्रीजर ट्रोव कानून से जुड़ा है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। यदि दो बालिग अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो इसे कानून मान्यता देता है। कई अदालतों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। बहुत से लोग अभी भी इसे गैर कानूनी समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जान या सम्मान की रक्षा में किसी हमलावर को चोट पहुंचाता है, तो यह हर बार अपराध नहीं माना जाता। भारतीय कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है, बशर्ते बल का प्रयोग उचित सीमा में हो। सड़क पर कचरा फेंकना, थूकना या सार्वजनिक स्थान गंदा करना दंडनीय हो सकता है। नगर निगम कानूनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। कई लोग इसे सामान्य व्यवहार समझते हैं, जबकि यह कानून गलत है। हर नागरिक को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार है। बहुत लोग जानते हैं कि आरटीआई है, लेकिन कम लोग इसका प्रभावी उपयोग करना जानते हैं। यह पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत साधन है। यदि किसी कर्मचारी से तय समय से अधिक काम लिया जाता है, तो कई स्थितियों में उसे अतिरिक्त भुगतान का अधिकार होता है। श्रम कानून कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन बहुत लोग इन अधिकारों से अनजान रहते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। नए आपराधिक कानूनों में डिजिटल साक्ष्यों को और स्पष्ट मान्यता दी गई है। भारतीय कानून और संविधान समान कार्यों के लिए समान वेतन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यदि किसी संस्थान में लिंग या अन्य आधार पर वेतन में अनुचित भेदभाव हो, तो इसे चुनौती दी जा सकती है। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कारण बताने के लिए बाध्य है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से संपर्क करने का अधिकार है। यह मौलिक कानूनी सुरक्षा है। यदि कोई अपराध 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा करता है, तो उसका मामला सामान्य अदालत के बजाय किशोर न्याय बोर्ड में चलता है। इसका उद्देश्य सुधार और पुनर्वास है, न कि केवल दंड। भारत का कानूनी ढांचा बहुत विस्तृत और जटिल है। कई ऐसे कानून हैं जो आम जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं होते। कानून की जानकारी केवल वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि कानून जानना सिर्फ अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करता है। सही जानकारी हमें शोषण, अन्याय और अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचा सकती है।